की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है। वहाँ पर हम डेनिस और उसके बेस्ट फ्रेंड रिच को देखते हैं। डेनिस को स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की बेथ कूपर बहुत ज्यादा पसंद होती है, पर डेनिस आज तक बेथ से अपनी दिल की बात नहीं बोल पाया। पर अभी डेनिस का बेस्ट फ्रेंड रिच उसे समझा रहा होता है कि आज स्कूल का आखिरी दिन है। अगर आज भी वो बेथ को अपनी दिल की बात नहीं बोल पाया तो बेथ हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। डेनिस रिच की यही सब बातें सोच रहा होता है और फिर ग्रेजुएशन स्पीच देने की बारी डेनिस की आती है। पर डेनिस अपनी स्पीच में स्कूल और पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करता, बल्कि वो अपने सामने बैठी बेथ कूपर को ही सबके सामने प्रपोज कर देता है। उसके बाद डेनिस वहाँ बैठे उसके क्लासमेट्स की बुराई करना भी शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड रिच को भी गे बोल देता है। डेनिस कुछ और बातें भी बोलने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर उसकी क्लास टीचर आ जाती है और उसे वहाँ से हटा देती है। फिर जब डेनिस स्कूल से बाहर आता है तो उसके पास बेथ आती है और बोलती है कि तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस किया है, पर मुझे तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा। तभी रिच भी वहाँ पर आ जाता है और वो बेथ को बोलता है कि आज शाम को डेनिस के घर पर एक बड़ी पार्टी है, तो तुमको वहाँ जरूर आना चाहिए। ये सुनकर बेथ उससे बोलती है कि आज शाम को वो बहुत ज्यादा बिजी है, पर अगर उसे टाइम मिला तो वो जरूर आएगी। बेथ के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर बेथ का बॉयफ्रेंड केविन आ जाता है और वो डेनिस को पकड़कर मारने लगता है, पर उसी टाइम वहाँ पर डेनिस की क्लास टीचर आ जाती है और उसको देखकर केविन डेनिस को छोड़ देता है। उसके बाद डेनिस और रिच डेनिस के घर पर जाते हैं और फिर वो दोनों पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डेनिस के मॉम और डैड वहाँ पर आते हैं और वो डेनिस को बोलते हैं कि हम आज रात के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम दोनों घर का ध्यान रखना। फिर जाने से पहले डेनिस के डैड डेनिस को बोलते हैं कि ये उसकी मौज मस्ती करने की उम्र है, तो उसे थोड़ी मौज मस्ती करनी चाहिए और उसे एक अपनी गर्लफ्रेंड भी बनानी चाहिए। वो उसे ये भी बताते हैं कि उनके बेड के ड्रॉर में प्रोटेक्शन पड़े हुए हैं, तो अगर तुमको उसकी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर लेना। फिर शाम को बेथ और उसकी दो दोस्त कैमी और ट्रेसी डेनिस के घर पर आती हैं। फिर बेथ डेनिस के घर के अंदर आती है और देखती है कि पार्टी में तो कोई नहीं आया। अब ये देखकर बेथ समझ जाती है कि डेनिस ने सिर्फ उसी को ही पार्टी में बुलाया है। इसके बाद बेथ डेनिस को बोलती है कि उसे बियर पीनी है, पर डेनिस बेथ को बताता है कि उसके पास बियर नहीं है, पर वो उसको शैंपेन पिला सकता है। उसके बाद डेनिस शैंपेन की बोतल खोलने की कोशिश करता है, पर उसे वो बोतल खोलनी नहीं आती, जिस वजह से सारी शैंपेन उसके मुंह पर गिरती है और वो जोर से नीचे गिर जाता है। फिर बेथ डेनिस को देखकर उसके पास आती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। डेनिस के मुंह पर चोट लग जाती है तो बेथ उसके मुंह पर ठंडा वॉफल लगाती है। बेथ को अपने ऊपर देखकर डेनिस के मन में फीलिंग्स बढ़ने लगती है और उसका छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। बेथ को जब ये फील होता है कि डेनिस का छोटा चेतन खड़ा है तो बेथ उसके ऊपर से उठ जाती है और अपने फ्रेंड्स को डेनिस के छोटे चेतन के बारे में बताकर हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद बेथ का बॉयफ्रेंड केविन भी वहाँ पर आ जाता है और उसको देखकर डेनिस घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है, पर उसके घर के पीछे का एक दरवाजा खुला होता है और जब डेनिस उस दरवाजे को बंद करने जाता है तो केविन वहाँ पर आ जाता है। फिर केविन डेनिस के घर के सारे सामान को तोड़ने लगता है। डेनिस केविन से बचने के लिए अपने कमरे में जाकर छुप जाता है, पर केविन डेनिस को ढूंढ लेता है और उसको मारने लगता है, पर तभी वहाँ पर बेथ आ जाती है और वो केविन के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। फिर बेथ अपनी कार निकालती है और सभी उसकी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बेथ को याद आता है कि केविन ने उसका फोन ट्रेस करके उसे पहले भी ढूंढा था, तो बेथ अपना फोन कार की खिड़की से बाहर फेंक देती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और वहाँ पर एक स्टोर से बेथ बहुत सारी बियर की बोतलें और खाने का सामान लेती है। उसके बाद जब वो कैश काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ कैशियर बेथ को उसकी आईडी दिखाने के लिए बोलता है। फिर बेथ जब अपनी आईडी दिखाती है तो उसकी उम्र उसमें 37 साल लिखी होती है, जिसे वो कैशियर समझ जाता है कि ये आईडी फेक है और वो बेथ को बियर देने से मना कर देता है। इस पर बेथ उसको बोलती है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है और ये बोलकर वो कैश काउंटर वाले को किस करने लगती है। वहाँ ये सब देखकर डेनिस को बहुत बुरा लगता है और फिर जब वो कार में आकर बैठता है तो वो सोचने लगता है कि ये वो बेथ नहीं है जिसको वो पसंद करता था। उसके बाद वो सभी लोग जंगल में जाते हैं और वहाँ पर बियर पीने लगते हैं। फिर डेनिस बेथ के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। बेथ और डेनिस को साथ में बातें करता हुआ देख कैमी, ट्रेसी और रिच वहाँ से उठकर चले जाते हैं और वो तीनों जंगल में आगे चलते चलते गाय के तबेले के पास पहुंचते हैं और फिर वो उस तबेले के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डेनिस बेथ से बातें कर रहा होता है और उसको बोलता है कि आज तुमने बियर लेने के लिए जो किया वो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बोलता है कि तुम सिर्फ एक बियर के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खो सकती। ये सुनकर बेथ को भी समझ आ जाता है कि उसने जो किया है वो अच्छा नहीं था और डेनिस की बातें सुनकर उसे डेनिस एक अच्छा इंसान लगने लगता है। उसके बाद हम कैमी, ट्रेसी और रिच को देखते हैं जिसके पीछे गाय पड़ जाती है और वो भागते हुए डेनिस और बेथ के पास वापस आ जाते हैं। फिर वो सब वापस कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, पर कार चलाते वक्त बेथ को बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और वो कार की स्पीड को बहुत तेज कर देती है। बेथ बहुत तेज कार चला रही होती है और तभी उसके कार के सामने एक दूसरी कार आ जाती है और बेथ उस कार को टक्कर मार देती है। फिर वो लोग देखते हैं कि उस कार में से एक कपल बाहर आता है जो उस वक्त कार में घपाघप कर रहे थे। जब डेनिस उस कपल को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके मॉम और डैड है।
फिर डेनिस उनको देखने बाहर जा रहा होता है, पर तभी बेथ उसे बाहर जाने से मना कर देती है और उसको बोलती है कि इस वक्त हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा रहेगा। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और उसकी फ्रेंड वैली के घर पर उसकी पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी के अंदर ग्रेग भी होता है जो डेनिस को देख लेता है। ग्रेग बहुत गुस्से में होता है क्योंकि डेनिस ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में ग्रेग के लिए बहुत बुरा बोला था। फिर ग्रेग डेनिस को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। डेनिस को लगता है कि अब ग्रेग भी उसको मारने वाला है, पर ग्रेग डेनिस को बोलता है कि तुमने उस दिन जो ग्रेजुएशन पार्टी में बोला था वो सब सच था, और ये बोलकर ग्रेग डेनिस को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हम बेथ को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड केविन को वैली के साथ देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि केविन उसे चीट कर रहा है। तभी वहाँ पर डेनिस भी आ जाता है और फिर केविन डेनिस को फिर से मारने की कोशिश करता है, पर जैसे ही केविन डेनिस को मारने वाला होता है वैसे ही वहाँ पर ग्रेग आ जाता है और वो केविन और उसके दोस्तों को मारकर बेहोश कर देता है। पर कुछ ही देर बाद केविन वापस उठ जाता है और वो फिर से डेनिस को मारने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक वहाँ पर केविन की गाड़ी लेकर बेथ आ जाती है और फिर सभी लोग उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से वो लोग सीधा उनके स्कूल जाते हैं। बेथ स्कूल की हेड चीयर लीडर थी, इसलिए उसके पास स्कूल की एक्स्ट्रा चाबी थी। अंदर आकर बेथ और उसके दोस्त वहाँ पर डांस करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बेथ, कैमी और ट्रेसी नहाने चली जाती हैं। कुछ देर बाद डेनिस भी वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कियों को बिना कपड़ों के देखकर वहाँ से जाने लगता है, पर बेथ डेनिस को अपने पास बुलाती है और उसके सामने अपना टॉवल उतारकर उसे अपने दोनों संतरे दिखा देती है। फिर वो नहाने के लिए अंदर चली जाती है और डेनिस को भी अपने साथ नहाने के लिए अंदर बुलाती है। अब डेनिस अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और उसे पकड़कर मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर डेनिस का दोस्त रिच आता है और वो डेनिस और बाकी सभी लड़कियों को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। इसके बाद रिच एक टॉवल लेता है और उसे केविन और उसके दोस्तों की पिटाई करता है। दूसरी तरफ बेथ बाहर आकर गाड़ी शुरू करती है और फिर रिच भी बाहर आ जाता है और वो सभी बेथ की कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में ट्रेसी उनको बताती है कि उसके फादर का एक कैबिन हाउस है, तो उन सभी को वहीं पर ही चलना चाहिए। कुछ देर बाद सभी लोग उस कैबिन पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर सभी लोग पार्टी करते हैं। थोड़ी देर में सनराइज होने वाला था, इसलिए बेथ और डेनिस सनराइज देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कैमी और ट्रेसी रिच के साथ बैठी होती है और वो रिच से पूछती है कि क्या तुम सच में गे हो, तो उस पर रिच बोलता है कि उसे भी नहीं पता कि वो क्या है। फिर कैमी और ट्रेसी रिच को बेडरूम में ले जाती है और वो तीनों मिलकर साथ में घपाघप करते हैं। बाहर बेथ और डेनिस साथ में बातें कर रहे होते हैं और डेनिस बेथ से पूछता है कि केविन इतना बुरा लड़का है, फिर भी तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया है। इस पर बेथ उसे बोलती है कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी और वो स्कूल में काफी पॉपुलर भी था, इसलिए मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, पर अब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर बेथ डेनिस से पूछती है कि क्या अभी भी तुम उससे प्यार करते हो। इस पर डेनिस उसे बोलता है कि वो अभी भी बेथ से उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे 7th स्टैंडर्ड से करता था। अब ये सुनकर बेथ डेनिस के नजदीक आती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर बेथ डेनिस और रिच को डेनिस के घर लेकर आती है, जहाँ पर डेनिस के मॉम और डैड उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर बेथ डेनिस को बोलती है कि अब तुम बड़े कॉलेज चले जाओगे, पर हम आगे रीयूनियन पर जरूर मिलेंगे। इस पर डेनिस उसे बोलता है कि अगर तुम फ्यूचर में भी सिंगल रही तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके बाद बेथ डेनिस को हक करती है और वहां से चली जाती है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।